तो क्या आपको पता था कि यहाँ इस एग्जैक्ट जगह पे सिर्फ 15 मिनट की एक बैटल ने डिसाइड कर दिया था कि आज हम इंग्लिश बोलेंगे या फ्रेंच। वेलकम टू क्यूबेक सिटी, जहाँ कनाडा का लिटरली फेट डिसाइड हुआ था। मॉन्ट्रियल में हमने देखा था फ्रेंच कल्चर, बट आज देखेंगे वो जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। यह है न्यू फ्रांस का असली बर्थ प्लेस। यह है वो सिटी जहाँ सन 1759 में एक बैटल ने पूरे नॉर्थ अमेरिका का फ्यूचर चेंज कर दिया। आज हम देखेंगे प्लेन्स ऑफ अब्राहम की बैटलफील्ड, नॉर्थ अमेरिका की ओनली वॉल सिटी, और वो हिस्ट्री जिसने कनाडा को ब्रिटिश बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूबेक सिटी की कहानी, जहाँ से फ्रेंच कनाडा की बिगनिंग हुई। यह है शैटो फ्रंटेक, क्यूबेक सिटी का आइकन। देख के लगता है ना मेडिवल कैसल है, बट एक्चुअली 1893 में लग्जरी होटल के लिए बनाया गया था। नाम रखा गया था काउंट फ्रंटनेक के नाम पे, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर था 1600 में। आयरनी ये है कि उसने कभी ये बिल्डिंग देखी ही नहीं, और इसके पीछे है वो रिवर जिसने इस सिटी को बनाया, द सेंट लॉरेंस रिवर। ये वही रिवर है जो मॉन्ट्रियल तक जाती, जहां हमने मॉन्ट्रियल के व्लॉग में देखा था ओल्ड पोर्ट। 400 साल तक इस रिवर से ही शिप फ्रांस से आती थी। ये था गेट अवे टू न्यू फ्रांस। और ये कासल जो अभी होटल है, ये बना है उस जगह पे जहां पुराने फ्रेंच फोर्टिफिकेशन थे। बट असली स्टोरी समझने के लिए हमें जाना होगा 400 साल पीछे। सन 1608 सैमुअल डी शैम्पलेन नाम के एक फ्रेंच एक्सप्लोरर यहाँ आते हैं। फादर ऑफ न्यू फ्रांस भी कहते हैं उनको। वो देख रहे थे एक परफेक्ट जगह जहाँ से फ्रांस अपनी नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनी बना सके, और उसने देखी सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे एक क्लिफ पे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन। उसने यहाँ पे हैबिटेशन बनाया, एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट बनाया। ये था न्यू फ्रांस का कैपिटल, ये थी असली बिगिनिंग। शैम्पलेस सिर्फ एक्सप्लोरर नहीं थे, वो विजनरी भी थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ से एक मैसिव फ्रेंच एम्पायर बन सकता है नॉर्थ अमेरिका में। तो फ्रेंच सेटलर्स यहाँ आए फर ट्रेड करने, स्पेशली बीवर पेल्स। ये मैसिव बिजनेस था उस टाइम पे। यूरोप में बीवर फर हैट्स बहुत फैशनेबल थी। तो यहाँ से शुरू हुई न्यू फ्रांस की कहानी, और अगले 150 साल तक फ्रेंच कंट्रोल में रहा। तो ये है पैलेस रॉयल, दिस इज द ग्राउंड जीरो। 1608 में चैम्पलेन ने यहाँ पहला हैबिटेशन बनाया। ये है वो एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ फ्रेंच कनाडा का बर्थ हुआ। ये चर्च देख रहे हो, नॉटर डेम दस विक्टोरियस, 1688 में बनाया था। विक्टोरियस का मतलब विक्ट्रीज। ये नाम रखा गया क्योंकि यहाँ 2 बैटल्स में फ्रेंच जीत गए थे अगेंस्ट ब्रिटिश। 1690 में ब्रिटिश ने अटैक किया, फ्रेंच जीते। 1711 में फिर अटैक किया, फ्रेंच जीते। बट 1759 सब बदल गया। और वो स्टोरी समझने के लिए हमें चढ़ना पड़ेगा ऊपर, ऊपर टाउन में जहाँ एक्चुअल बैटल हुई थी। तो ये है ब्रेक नेक स्टेयर्स। नाम से ही पता चल रहा है कितनी स्टीप है। स्केलर कैसिको, फ्रेंच में कैसिको मतलब ब्रेक योर नेक। ये स्टेयर्स कनेक्ट करते हैं लोअर टाउन को अपर टाउन से। लोअर टाउन जहाँ मर्चेंट, ट्रेडर, वर्किंग क्लास रहते थे सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे। अपर टाउन जहाँ रिच पीपल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिलिट्री रहती थी, क्लिफ के ऊपर, सेफ फ्रॉम द अटैक्स। तो 400 साल पहले भी सेम डिवीजन था, रिच ऊपर, पुअर नीचे। अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर ही हुई थी वो बैटल जिसने कनाडा का फ्यूचर डिसाइड किया। तो फ्रेंच ने ये वॉल 1600 से 1700 में बनाई थी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिश या अमेरिकन किसी भी टाइम अटैक कर सकते हैं। ये कैनन्स देख रहे हो, ये एक्चुअल डिफेंस सिस्टम थी। हर गेट पे गार्ड्स, हर वॉल पे सोल्जर। और ये देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सिंबल। सन 1985 में क्यूबेक सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डेजिग्नेशन मिला। नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ 2 से 3 सिटी हैं जिनको ये ऑनर मिला है, क्योंकि ये है बेस्ट प्रिजर्व फोर्टिफाइड कॉलोनियल सिटी इन नॉर्थ अमेरिका। ब्रिटिशर्स ने जब 1759 में अटैक किया तो उन्होंने वॉल्स को ब्रीच नहीं किया, उन्होंने एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने सीधा वॉल्स पे अटैक करने की जगह प्लेन्स ऑफ अब्राहम पे डायरेक्टली अटैक किया, जो वॉल के बाहर था। अब आते हैं उस बैटल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, 1759 प्लेन्स ऑफ अब्राहम। पहले बैकग्राउंड समझो। 1700 तक फ्रांस और ब्रिटेन दोनों अपने अपने एम्पायर बना रहे थे वर्ल्ड वाइड। नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस का कंट्रोल था, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल और बड़े पार्ट्स ऑफ कनाडा और इवन पार्ट्स ऑफ यूएस में। ब्रिटेन को यह पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया क्यूबेक सिटी कैप्चर करेंगे, क्योंकि वो था कैपिटल ऑफ न्यू फ्रांस। फिर बना द अटैक प्लान। 1759 ब्रिटिश जनरल जेम्स वुल्फ 9000 सोल्जर लेके आता है क्यूबेक सिटी में अटैक करने के लिए। फ्रेंच साइड पे था मार्क्यूस डी मोंटकैम। क्यूबेक सिटी वॉल्स बहुत स्ट्रांग थी, तो वुल्फ ने एक नया रिस्की प्लान बनाया। रात के अंधकार में उसने अपने आर्मी को सेंट लॉरेंस रिवर से क्लाइम करवाया एक स्टीव क्लिप पे, और सीधा सिटी के पीछे पहुंच गया प्लेन्स ऑफ अब्राहम्स पे। सुबह तक ब्रिटिश सोल्जर पूरी तरह से रेडी थे बैटल फॉर्मेशन में। द बैटल 13 सितंबर 1759 सुबह जब फ्रेंच उठते हैं तो देखा कि ब्रिटिश आर्मी प्लेन्स ऑफ अब्राहम पे लाइन अप है, रेडी फॉर बैटल। मॉन्टकैम शॉक हो गया, उसने तुरंत अटैक करने का डिसीजन ले लिया, मगर उसने गलती यह कर दी कि उसने बैकअप का वेट नहीं किया। बैटल शुरू हुई और लिटरली सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में खत्म हो गई। दोनों जनरल्स वुल्फे और मॉन्टकैम दोनों बैटल में मारे गए, बट ब्रिटिशर्स जीत गए और क्यूबेक सिटी कैप्चर हो गया। आफ्टरमैथ एंड सिटाडेल। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया जीतने के बाद? उन्होंने बनाया ये मैसिव फोर्ट्रेस
सिटाडेल। ये स्टार शेप फोर्ट ब्रिटिश ने 1820 से 1850 तक बनाया। 30 साल लगे। क्यों? क्योंकि ये वो पैरानॉइड थे कि फ्रेंच या अमेरिकन फिर से अटैक करेंगे। ये अभी भी एक्टिव मिलिट्री बेस है। कनेडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे। रॉयल 22nd रेजिमेंट स्टेशन है। बट वापस आते हैं 1759 के इम्पैक्ट पे। हिस्टोरिकल इम्पैक्ट। क्यूबेक सिटी जीतने के बाद 1760 में मॉन्ट्रियल भी सरेंडर कर दिया। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। फ्रांस ने पूरा कनाडा ब्रिटेन को दे दिया। अगर फ्रेंच जीते होते उस दिन तो क्या होता? आज हम सब टोरंटो में, वैंकूवर में, पूरे कनाडा में फ्रेंच बोल रहे होते। यूएस कनाडा का रिलेशंस अलग होते। पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप अलग होता। तो ये 15 मिनट की बैटल ने लिटरली डिसाइड कर दिया कि कनाडा ब्रिटिश कॉलोनी बनेगी और इवेंचुअली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बनेगी। बट क्यूबेक सिटी और क्यूबेक प्रोविंस ने अपना फ्रेंच कल्चर प्रिजर्व रखा आज भी। और अब चलते हैं क्यूबेक सिटी के सबसे ब्यूटीफुल क्रिसमस स्पॉट पे, क्वार्टियर पेटे चैम्पले। ये है नॉर्थ अमेरिका की सबसे पुरानी कमर्शियल स्ट्रीट 1608 से, जहां चैम्पले के सेटलर्स ने पहली दुकान खोली थी। बट क्रिसमस टाइम पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फेरी टेल जैसा लगता है। जाइंट क्रिसमस ट्री देखो, ये डेकोरेशंस, ये लाइट्स। क्यूबेक सिटी कनाडा में सबसे बेस्ट क्रिसमस डेस्टिनेशन मानी जाती है और देख के समझ आ रहा है क्यों। नैरो स्ट्रीट, स्टोन बिल्डिंग्स, फ्रेंच आर्किटेक्चर, ऊपर से क्रिसमस लाइट, बिल्कुल यूरोप जैसा फील। और ये देखो फेरमॉन्ट के अंदर से क्रिसमस ट्रीज। होटल भी पूरी तरह डेकोरेटेड है। फैमिलीज यहाँ आती हैं, कपल्स डेट पे आते हैं, टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड से आते हैं सिर्फ एक क्रिसमस मैजिक देखने के लिए। हर शॉप फ्रेंच स्टाइल है, हर साइन फ्रेंच में, हर कॉर्नर पिक्चर्स की हुआ है। आज भी क्यूबेक सिटी 95% फ्रेंच स्पीकिंग है। ब्रिटिश ने जीत तो लिया बट फ्रेंच कल्चर खत्म नहीं हुआ। क्यूबेक ने अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर फियर्सली प्रोटेक्ट किया। आज क्यूबेक प्रोविंस में बिल 101 है जो कहता है कि फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश ऑप्शनल है। स्कूल्स में फ्रेंच, गवर्नमेंट में फ्रेंच, साइंस में फ्रेंच पहले होना चाहिए। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी ने प्रूव कर दिया एक बैटल हार के भी कल्चर नहीं हारता। तो ये थी क्यूबेक सिटी की कहानी, जहाँ से फ्रेंच कनाडा शुरू हुआ, जहाँ पे 15 मिनट की बैटल ने नॉर्थ अमेरिका का फ्यूचर डिसाइड किया और जहाँ आज भी फ्रेंच कल्चर प्राउडली जिंदा है। मॉन्ट्रियल में हमने देखा फ्रेंच इन्फ्लुएंस का मॉडर्न फेस, बिजनेस कल्चर और बाइलिंगुअल आइडेंटिटी। क्यूबेक सिटी में हमने देखा उसकी रूट्स, उसकी एक्चुअल बिगिनिंग। क्यूबेक सिटी सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये है लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम। हर स्टोन, हर स्ट्रीट, हर बिल्डिंग में एक कहानी है। 400 साल पुरानी वॉल्स, कैनन्स जो बैटल देख चुके हैं, स्टेयर्स जो सेंचुरीज से सेम है, और वो फ्रेंच प्राइड जो आज भी स्ट्रांग है। अगर आप हिस्ट्री लवर्स हो या आर्किटेक्चर एंथुसियास्ट या सिंपली ब्यूटीफुल प्लेसेस देखना पसंद करते हो, क्यूबेक सिटी मस्ट विजिट है। मॉन्ट्रियल का व्लॉग अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ हमने बात की थी करेंसी हिस्ट्री की, नोटर डेम बेसिलिका, और कैसे प्लेइंग कार्ड्स को मनी की तरह यूज़ करते थे। अगले व्लॉग में देखेंगे मॉन्ट्रियल ट्रेड शो बिहाइंड द सीन्स, कैसे बूथ सेटअप किया, नेटवर्किंग और क्यूबेक में बिजनेस कल्चर। अगर ये हिस्टोरिकल व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं प्लेन्स ऑफ अब्राहम बैटल के बारे में सुना था आपने या क्यूबेक सिटी जाना चाहते हो। शेयर करें हिस्ट्री लवर्स के साथ। नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।